हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आप सभी को इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंजीनियर्स डे। वर्ल्ड विशिंग अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे, जो कि हम लोग मनाते हैं भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग मनाते हैं हैप्पी इंजीनियर्स डे। आइए हम लोग जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों, इनका जन्म 15 सितंबर 1860 में कोलार, कर्नाटक में हुआ था। भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया एक प्रख्यात इंजीनियर और राजनेता थे। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1955, कौन सा वर्ष था, 1955 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम लोग इंजीनियर्स डे बोलते हैं। जनता की सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KCIE से भी सम्मानित किया गया। वे हैदराबाद शहर के बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिज़ाइनर थे और मुख्य अभियंता के तौर पर मैसूर के कृष्ण सागर बांध के निर्माण में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आगे हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो एम विश्वेश्वरैया का जन्म कोलार जिले में 15 सितंबर 1860 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोजगुंडम से यहाँ आकर बस गए थे। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्होंने बेंगलोर में सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया। धन के अभाव के चलते उन्हें यहाँ ट्यूशन करना पड़ता था। इन सब के बीच उन्होंने वर्ष 1881, तो दोस्तों कौन सा वर्ष था, 1881 में BA की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1883 में LICI व FCI परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया और देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उनके कैरियर की। दोस्तों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई में PW विभाग में नौकरी मिल गई। उन्होंने डेक्कन में एक जटिल सिंचाई व्यवस्था को कार्यान्वित किया। संसाधन और उच्च तकनीक के अभाव में भी उन्होंने कई परियोजनाओं को सफल बनाया। इनमें प्रमुख थे कृष्ण सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर। ये उपलब्धियाँ MV के कठिन प्रयास से ही संभव हो पाई। मात्र 32 साल के उम्र में सक्कुर महापालिका के लिए कार्य करते हुए उन्होंने सिंधु नदी में से सुक्कुर कस्बे को जल आपूर्ति की जो योजना उन्होंने तैयार की थी, वे सभी इंजीनियरों को बहुत पसंद आई। दोस्तों, सम्मान और पुरस्कार की बात करते हैं तो इन्होंने 1904 में लगातार 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का मान्यता सदस्यता मिली। 1906 में उनकी सेवाओं को मान्यता केसर हिंद की उपाधि मिली। 1911 में कैंपियन ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE, 1915 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCIA, 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। 1931 में बॉम्बे विश्वविद्यालय द्वारा LLD और 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा DLIIT से सम्मानित। 1943 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भारत के आजीवन मानद सदस्य निर्वाचित। 1944 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा DSC, 1948 में मैसूर विश्वविद्यालय ने डायरेक्टरेट यानी LLD से नवाजा। 1953 आंध्र प्रदेश द्वारा DLIIT से सम्मानित। 1953 में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लान्स भारत
के मानद फेलोशिप से सम्मानित, 1955 में भारत रत्न से सम्मानित और 1958 में बंगाल की रॉयल सोसाइटिक परिषद द्वारा दुर्गा प्रसाद खेतान मेमोरियल गोल्ड मेडल और 1959 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा फेलोशिप। अब बात करते हैं इनके टाइमलाइन के जीवन घटनाक्रम की। तो 1860 में मैसूर राज्य में जन्म, 1881 में बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, 1883 में एलआईसी व एफआईसी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, 1884 में बॉम्बे राज्य के पीडब्ल्यू विभाग में सहायक अभियंता के तौर पर शामिल हुए। 1894 में सिंधु स्थित सुक्कुर महापालिका को अपनी सेवाएं दी। 1895 में सुक्कुर कस्बे के लिए जल आपूर्ति योजना तैयार की। 1896 में सूरत शहर में अधिशासी अभियंता नियुक्ति। 1897 से 99 में पूना में सहायक अधीक्षक अभियंता। 1898 यानी 1898 में चाइना और जापान की यात्रा की। 1899 में पूना के सिंचाई के अधिशासी अभियंता और 1901 में बॉम्बे राज्य के सैनिटरी इंजीनियर और सैनिटरी बोर्ड के सदस्य। 1901 में इंडियन एरोगेशन कमीशन के सामने लक्ष्य रखा। 1906 में उनकी सेवाओं को मान्यता केसर हिंद की उपाधि। 1907 में अधीक्षण एवं अभियंता। 1908 में मिस्र, कनाडा, अमेरिका और रूस की यात्रा की। 1909 में हैदराबाद राज्य को बाढ़ के दौरान कंसल्टेंसी दी। 1909 या 1909 में ब्रिटिश सेवा से निवृत्त हुए। 1909 में मैसूर राज्यों के मुख्य अभियंता और सचिव के तौर पर कार्यरत। 1911 में कैंपेन ऑफ द इंडियन एम्पायर। 1913 मैसूर राज्य के दीवान नियुक्त हुए। 1915 नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCI और 1927 से 1955 में टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर। 1955 में भारत रत्न। 1962 यानी 101 की उम्र में 14 अप्रैल 1962 को M विश्वेश्वरैया का निधन हो गया।